चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। खूबसूरत चेहरा, सुंदर बाल और लाजवाब आंखें, सुंदरता के ये तीन गुण अगर एक साथ हो तो नाम में क्या रखा है। उस हसीना का नाम चाहे जो भी हो, उसकी सुंदरता का नाम एक ही हो सकता है, अब्जा। अब्जा अनवाइंडिंग वाइटैलिटी। सुंदरता के 7 रंग अब्जा के संग इस 7 एपिसोड वाली श्रृंखला में मैं केतकी कुलकर्णी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अब्जा फेस क्रीम के बारे में। आज हमारे साथ है अब्जा की सुंदर सौंदर्य तज्ञ डॉक्टर प्रिया पत्की जी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या चेहरे को फेस क्रीम लगाना जरूरी है? हमारी त्वचा ये शरीर का सबसे बाहरी अवयव होता है और ये अवयव हमारे अंदर के सभी अवयवों का धूल, मिट्टी, पोल्यूशन और इंजुरी से रक्षण करता है। ऐसे समझो ना कि ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर है और इस वॉरियर को अगर सशक्त बनाना है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। उसी तरह स्किन के लिए भी न्यूट्रिशन या पोषण का काम करने के लिए हमें मॉइस्चराइजर्स या क्रीम लगाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर, तो अब्जा का फेस क्रीम इसके ऊपर काम कैसे करता है? जैसे मैंने अभी बताया कि स्किन एक सोल्जर की तरह होते हैं, तो वो सोल्जर अगर सेंस करता है कि ये चीज़ें हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए तो उसे वही रोक देता है। तो आप फिर कहेंगे कि फिर अगर वो रोक देता है तो ये सब क्रीम वगैरह अंदर तक पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। तो क्रीम बनाते समय या कोई भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाते समय हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर को हमें मेंटेन करना है। उसे हम मेंटेन करते हुए हमें ये देखना है कि हम जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको स्किन के अंदर तक पहुँचाए। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्किन में जो प्रोटेक्टिव लेयर रहते हैं वो एसिडिक रहती है। तो इसीलिए हम जो भी स्किन केयर के क्रीम्स बनाते हैं वो उसका पीएच लेवल एसिडिक रहता है। और एक बात है कि पेनिट्रेशन के लिए स्किन में अलग अलग सिस्टम्स रहती है। मतलब कोई तो वो छिद्रों से अंदर जाते हैं, कोई तो सेल्स में से अंदर जाते हैं, या तो हमारे यहाँ जो श्वेत ग्रंथि के जो ओपनिंग्स हैं वहाँ से अंदर जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल, जिसे हम बोलते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसको लाना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों का मैंने अब्जा के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाते समय उसके बारे में मैंने सोचा है। जैसे कि पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए, उसका पीएच क्या होना चाहिए, उसमें कौन से द्रव्य डालने चाहिए। मतलब आप समझो कि 4 चीज़ें ऐसी है कि वो अंदर जाने के लिए, सपोज़ हमने एक द्रव्य लिया जो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कोई ऐसे भी रहते हैं जिसे हम व्हीकल कहते हैं। तो इन व्हीकल के साथ में अगर हम औषधि को मिलाएं तो वो औषधि भी हमारे स्किन तक अंदर तक पहुंच सके। तो इन सभी चीज़ों का हम जब सोचते हैं उसके बाद में क्रीम बनाते हैं। तो जैसे अब्जा का क्रीम है तो इन सभी चीज़ों का हमने उपयोग किया है और स्किन के लिए जो पोषक तत्व है उसका हमने क्रीम में उपयोग किया है। स्किन के लिए पोषक तत्व क्या होते हैं? एक तो पानी है जिससे कि हम तरोताज़ा दिखते हैं, और दूसरा है जो ऑयल की तरह होते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि लचीलापन, वो लचीलापन ऑयल के वजह से होता है। सो हमें ऑयल और पानी का सही मिलाप करके ऐसे क्रीम बनाने होते हैं जो स्किन के अंदर तक जाए। सिर्फ एक उंगली पर लिए हुए अब्जा क्रीम में इतनी सारी खूबियाँ होती है, इस पर विश्वास नहीं होता। तो ये फेस क्रीम बनता कैसे है? स्किन के न्यूट्रिशन को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो पानी और दूसरी चीज़ होती है ऑयल। और एक बात मैं बताना भूल गई कि हमारी स्किन की जो लेयर रहती है ना, वो किसी लेयर से पानी अंदर जाता है और कोई एक लेयर से ऑयल अंदर जाता है। तो वो ऑयल और पानी का सही मिश्रण, मतलब जिसे हम इमल्शन कहते हैं। तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इमल्शन कौन सा है पता है? दूध। इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारी स्किन केयर में हम दूध का प्रयोग करते हैं, या सिर्फ आप दूध भी लगाओगे तो आपकी स्किन एकदम चमक जाती है। इसका कारण ये होता है कि दिस इज़ अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इमल्शन। और जब भी हम इमल्शन का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्किन को ऑयल और तेल, इन दोनों चीज़ों का
पोषण मिलता है। तो जब हम क्रीम बनाते हैं तो कोई भी क्रीम में पानी, तेल या तो बटर की ज़रूरत होती है, लेकिन आप अगर पानी और तेल को मिलाना चाहोगे तो वो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें उसमें इमल्सिफायर मिलाने की ज़रूरत होती है। तो अब्जा क्रीम का वैशिष्ट्य क्या है कि उसमें ज़्यादातर जो पानी होता है उसमें डीमिनरलाइज वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन अब्जा में क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से बनाया हुआ है तो हमने डीमिनरलाइज वाटर के जगह में हमने एलोवेरा जूस का प्रयोग किया है। एलोवेरा स्किन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही हो। इसके अलावा ऑयल के लिए हम किंचुकादी तेल का प्रयोग करते हैं। इस किंचुकादी तेल में केसर है, कमल है, दूर्वा है, मंजिष्ठा है, लोध्र है, इन सभी चीज़ों से ये तेल बनता है। मतलब कोई अन्य साधारण तेल जैसे कोकोनट ऑयल है या तो ऑलिव ऑयल है, इसके बजाय हम औषधि तेल का इसमें प्रयोग करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि बटर, जैसे हम बहुत से बार सुनते हैं कि कोकम बटर है, शिया बटर है, मैंगो बटर है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोकम बटर और शतधौत घृत का प्रयोग किया है। शतधौत घृत मतलब 100 बार धोया हुआ घी, और जिसको हम 100 बार धोते हैं तो वो एकदम बिल्कुल हल्का और बटर जैसे बनता है। इसका मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था, तो जब मैं क्रीम के बारे में सोच रही थी तो मुझे ये रिसर्च पेपर सामने आया। वो रिसर्च पेपर में उन्होंने मैंगो बटर, कोको बटर, शिया बटर के साथ शतधौत घृत का मतलब उनमें कंपैरिजन करके देखा था, एंड दैट वाज अ साइंटिफिक पेपर। और उनको ऐसे समझ में आया था कि शतधौत घृत की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने शतधौत घृत का प्रयोग किया और उसके साथ कोकम बटर का। ये दोनों ही बटर शुद्ध आयुर्वेदिक और भारत में कब से हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो इन दोनों का उपयोग किया। चौथी बात रह गई इमल्सिफायर की। तो यूजुअली बहुत सारे केमिकल जैसे स्टीयरिक एसिड है या तो अन्य केमिकली डिराइव जो इमल्सिफायर रहते हैं उसका प्रयोग हमें क्रीम में देखा जाता है, लेकिन अब्जा के फेस क्रीम में हमने ऐसे इमल्सिफायर का यूज़ किया है जो ऑलिव ऑयल से बनता है, मतलब वो पूर्णतः नेचुरल है। और इसीलिए ये जो क्रीम होता है, अब्जा का जो फेस क्रीम है, वो अन्य फेस क्रीम से प्राकृतिक है और वो इफ़ेक्टिव भी है। इतनी बातें सुनने के बाद ये तो पता ही हो रहा है कि अब्जा का फेस क्रीम बहुत ही शुद्ध होगा, लेकिन क्या इससे कोई एलर्जी हो सकती है? अब्जा का जो फेस क्रीम है ये पूर्णतः प्राकृतिक है, और आयुर्वेद में हम जो एलर्जी बोलते हैं ना, वो पित्त दोष से यूजुअली होती है। तो अभी हमने बटर के जगह में शतधौत घृत का प्रयोग किया है जो पित्त के ऊपर या स्पेसिफिकली हम एलर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो यानी अब्जा का फेस क्रीम आप लगाओगे तो एलर्जी की शंका ही नहीं है। डॉक्टर, इस क्रीम को लगाने का कोई खास तरीका है क्या? अब्जा का फेस क्रीम जो है वो एकदम पोटेंट है, मतलब उसकी मात्रा भी बिल्कुल कम होनी चाहिए। आप दिन में लगा सकते हो, आप रात में नाइट क्रीम की जगह यूज़ कर सकते हो, और आप जैसे थके मांदे घर पे आते हो तो अच्छी तरह चेहरा साफ करके फिर शाम में भी उसको लगा सकते हो। डॉक्टर, अब्जा फेस क्रीम की एक और खूबी है मल्टीपर्पज़नेस, तो इसके बारे में कुछ बताइए ना। अब्जा फेस क्रीम जो है ये एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, स्किन को न्यूट्रिशन देता है। ये डे क्रीम के जैसे आप यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि ये न्यूट्रिशन देता है तो रात में भी इसे नाइट क्रीम की जगह यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो औषधियाँ है उससे शतधौत घृत जैसी जो चीज़ है, इसके वजह से आप अंडर आई डार्क सर्कल के लिए आई क्रीम जैसे भी उसे यूज़ कर सकते हो। और एक बात है कि आप उसे मेकअप बेस के जैसा भी यूज़ कर सकते हो। और अभी जैसे मैंने कहा कि एंटी एलर्जी भी होता है, तो कभी समझो आपको एलर्जी होती है या कभी आपको फुंसी आती है तो उसके ऊपर भी आप ये लगा सकते हो। और एक बात तो मैंने ज़रूर देखी है कि जो लोगों ने अब्जा फेस क्रीम का इस्तेमाल किया है उनको तो 1 महीने के अंदर डेफिनेटली इफ़ेक्ट दिखाई देता है। डॉक्टर, इस अब्जा फेस क्रीम के एपिसोड में आपसे हम एक ब्यूटी टिप तो ज़रूर सुनेंगे। ब्यूटी टिप क्यों, मैं तो ब्यूटी के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे हम किसी सुंदर स्त्री को लावण्यवती कहते हैं, तो आप लावण्य का मतलब जानते हो? लावण्य मतलब मोती के जैसी प्रभा,
मतलब जिसकी ग्लो मोती के जैसे हो उसे लावण्य कहते हैं। और पता है ये लावण्य आप किससे ला सकते हो? एकदम सिंपल तरीका है। इसके लिए आयुर्वेद में एक पूरा रसोन अध्याय, रसोन मतलब लहसुन के ऊपर अध्याय लिखाया गया है। तो मैं आपको एक सिंपल सी टिप बताती हूँ। 1-2 लहसुन की पंखुड़ियाँ आप ले लेना, उसमें आधा कप दूध और आधा कप पानी मिलाना और उसको उबालना। उबालने के बाद जब आधा बाकी रहे उसको छान के पी जाना। कम से कम हफ्ते में 1 बार भी अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप भी लावण्यवती हो सकते हैं। डॉक्टर प्रिया जी ने दी हुई ये टिप हम सब जरूर ट्राई करेंगे। इस एपिसोड में डॉक्टर प्रिया जी के साथ चर्चा करते हुए मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि चांद पर भी दाग दिख सकता है, मगर अब्जा फेस क्रीम के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर दाग दिखना केवल असंभव है। मिलते रहेंगे सुंदरता के 7 रंग अब्जा के संग इस श्रृंखला के अन्य एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खिलखिलाते रहो। धन्यवाद। To order Abja face cream, visit our website abjahealthcare.com. To know about our other products, visit our YouTube series सुंदरता के 7 रंग अब्जा के संग।